नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 11 जनवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो करंट अफेयर्स हमने देखा था उसका एक बार रिविज़न करेंगे। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उससे संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एमपी जीके स्पेशल क्वेश्चंस के अंदर 10 क्वेश्चन एमपी के स्टैटिक जीके के जो बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर बताएंगे। और एक नया क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना होगा, वह जो है एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा के पूरा यह सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले जो है आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार दिवस कब मनाया जाएगा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार जो दिवस है आपका मनाया जाएगा। तो चार ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने हैं। पहला है 11 जनवरी, दूसरा है 12 जनवरी, तीसरा है यहाँ पर 13 जनवरी और चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर 14 जनवरी। तो इसका जो आपका राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 12 जनवरी। तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा यह घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में 12 जनवरी को रोजगार और स्वरोजगार दिवस जो है आपका मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस मनाया जाएगा आपका राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर ही होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका इसका 12 जनवरी। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रदेश में 12 जनवरी को रोजगार एवं स्वरोजगार दिवस जो है आपका मनाया जाएगा। इस दिन जिला एवं राज्य स्तर पर एक दिवसीय कार्यक्रम भी जो है आपके आयोजित होंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मिंटो हॉल जो कि आपका भोपाल में स्थित है वहाँ पर रोजगार दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी वह आपके शामिल होंगे। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है 12 जनवरी को प्रदेश में कौन सा जो है दिवस आपका मनाया जाएगा। तो उसका नाम है रोजगार एवं स्वरोजगार दिवस है। साथ ही देखिए 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर एक आपका दिवस मनाया जाता है। उसका नाम है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती आती है उस दिन जो है आपका प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बनता है 12 जनवरी को। वहीं एक और क्वेश्चन यहीं से निकल कर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है वह आपका कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा वह आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो कि आपका पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर होता है। और 12 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है आपका कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इन दोनों को याद रखिएगा। साथ ही तीसरा जो आपको याद रखना है 12 जनवरी को प्रदेश स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार दिवस आपका मनाया जाएगा। तो 12 जनवरी को 3 दिवस हो गए हमारा। एक जो है प्रदेश स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर हो गया, दूसरा राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर हो गया और तीसरा जो है हमारा इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। इन तीनों को जो है यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश की सबसे बुजुर्ग मादा भालू थी ये एक जिसका नाम है गुलाबो, उसका हाल ही में जो है आपका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन है कि यह जो देश की सबसे बुजुर्ग मादा भालू थी जिसका नाम था गुलाबो, इसका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह जो है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में आपकी थी। यहाँ पर जो है चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो आपका राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है ऑप्शन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भोपाल में स्थित है। यहाँ पर देश की सबसे बुजुर्ग मादा भालू जिसका नाम था गुलाबो, उसका हाल ही में निधन हो गया है। चूंकि यह जो है देश की सबसे बुजुर्ग मादा भालू थी और यह हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में थी, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इतना याद रखना है, मादा भालू जिसका नाम था गुलाबो, यह जो है देश की सबसे बुजुर्ग मादा भालू थी और कहाँ पर थी तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ही आपकी थी।
देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देश की सबसे बुजुर्ग मादा भालू जिसका नाम है गुलाबो, वह जो है अब आपकी नहीं रही है, उसका जो है यहाँ पर निधन हो गया है। वहीं 14 साल पहले गुलाबो को जो है कलंदरों से रेस्क्यू कर भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जो है आपका लाया गया था। 40 साल उम्र होने से अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, इसके चलते उसकी मौत हो गई है। तो यह मौत किस वजह से हुई यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो इतना है उसका नाम इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वो आपकी थी। यह दोनों चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। बात आई है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपका स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका जो है आपका कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी कब हुई थी। 1979 में मध्य प्रदेश का जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना की जाती है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो वह जो है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। तो यह थी इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस जिले की अदिति बेरागी ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल आपका जीता है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है छिंदवाड़ा, दूसरा है भोपाल, तीसरा है इंदौर और चौथा है यहाँ पर धार। यानी कि तुर्की के इस्तांबुल में एक जो है आपकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी जो कि आपकी पावर लिफ्टिंग से संबंधित थी, जो कि आपकी एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि यह जो चैंपियनशिप आपकी आयोजित हुई थी इसमें अदिति बेरागी ने रजत पदक आपका जीता है। तो क्वेश्चन बनता है कि ये जो अदिति बेरागी है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो राइट आंसर निकल कर आता है इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से जो है ये आपकी बिलोंग करती है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए यहाँ पर बात आई है तुर्की की, तो सबसे पहले मैप में आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर वाला है यह हमारा तुर्की देश है। तुर्की, इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि तुर्की की राजधानी क्या है, तो अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है। वहीं तुर्की की मुद्रा क्या है, तो तुर्की की जो मुद्रा है यहाँ पर जो करेंसी आपकी चलती है तुर्की लीरा जो है आपकी चलती है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, तो रजब तैयब एर्दोगान जो है वर्तमान में तुर्की के आपके राष्ट्रपति है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को ही जो है आपका यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो तुर्की को जो है आपका यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से 108 फीट की आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा की स्थापना कहाँ की जाएगी। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। पहला है ओमकारेश्वर, दूसरा है महेश्वर, तीसरा है पंचमढ़ी और चौथा है मांडू। तो इसका आपका जो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है ऑप्शन है खंडवा जिला का जो ओंकारेश्वर है वहाँ पर स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से 108 फीट की आदि शंकराचार्य की जो बहुधातु प्रतिमा है आपकी यहाँ पर जो है स्थापित की जाएगी। और इस प्रतिमा को जो है आपका हिंदी में क्या बोलेंगे, तो एकात्मता की प्रतिमा के नाम से जो है इसका जाना जाएगा। जिस प्रकार से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि आपके गुजरात में स्थित है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्टेच्यू ऑफ वननेस के नाम से आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा है आपकी स्थापित की जाएगी। कितनी ऊंची होगी, तो 108 फीट जो है ये आपकी ऊंची होगी। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आदि शंकराचार्य की 108 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है वह आपकी स्थापित की जाएगी। कहां पर स्थापित होगी, ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है, खंडवा जिले के अंतर्गत आपका आता है। 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जो है आपकी स्थापित होने वाली प्रतिमा की इसकी जो लागत है 2000 करोड़ रुपए आपकी होगी। साथ ही ये जो प्रतिमा है आपकी 15 अगस्त 2023 तक जो है इसकी स्थापना जो है की जाएगी। यानी कि तब तक जो है इसका कार्य जो है आपका पूरा हो जाएगा। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 280 मीटर यानी कि 918 फीट होगी। और एकात्मता की प्रतिमा का निर्माण वासुदेव कामत के निर्देशन में आपका होगा। तो देखिए यहाँ दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। इसकी जो ऊंचाई है वह आपकी यहाँ पर कितनी होगी, साथ ही इसकी लागत कितनी आएगी, और तीसरी चीज के इसका जो निर्माण होगा किसके निर्देशन में होगा। तो राइट आंसर बनता है वासुदेव कामत के निर्देशन में जो है आपका इसका निर्माण होगा। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। अब जो है कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि राज्य शासन ने सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संस्थान का विलय किस संस्थान में किया है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को में जो है इस संस्थान का आपका विलय किया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले की नीरूसी ज्ञानी को मझगांव डाक लिमिटेड यानी कि एमडीएल में निदेशक आपका मनोनीत किया गया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी रतलाम। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है ऑप्शन ए ग्वालियर की जो नीरूसी ज्ञानी है उनको मझगांव डाक लिमिटेड यानी कि एमडीएल में निदेशक जो है आपका मनोनीत किया गया है। और एमडीएल यहाँ पर क्या है, तो जो भारत सरकार का जो सुरक्षा मंत्रालय है उसका एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका काम यहाँ पर क्या होता है, तो समुद्री जहाजों का निर्माण करना, पनडुब्बी का निर्माण करना एमडीएल का जो है आपका प्रमुख कार्य होता है। और इसका निदेशक किसे नियुक्त किया है, नीरूसी ज्ञानी को इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। और इनका जो संबंध है किस जिले से है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से यह बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने 4 जनवरी को मध्य प्रदेश को जो है पंडित नंद किशोर शर्मा स्मृति संगीत समारोह का शुभारंभ किया है। तो क्वेश्चन है कि ये जो शुभारंभ है इनके द्वारा कहाँ पर आपका किया गया। चार ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है ऑप्शन है भोपाल में। भोपाल का जो भारत भवन है वहाँ पर जो है पंडित नंद किशोर शर्मा स्मृति संगीत समारोह का शुभारंभ किया। और किसने किया, तो जो मध्य प्रदेश की वर्तमान में संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्री है जिनका नाम है उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका यहाँ पर किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में किस विभाग का नाम परिवर्तित कर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने के लिए कार्य आवंटन नियम में संशोधन करने का अनुमोदन आपका किया गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है, चार ऑप्शन देख लीजिए, आनंद विभाग, अध्यात्म विभाग, वन विभाग या राजस्व विभाग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन बी, अध्यात्म विभाग का जो नाम है अब परिवर्तित करके धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग आपका कर दिया जाएगा। और पूछा जाए कि अध्यात्म विभाग के वर्तमान में मंत्री कौन है, तो उषा ठाकुर है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वन मंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के, कुंवर विजय शाह। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है गोविंद सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि दिव्यांगों के यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड यानी कि यूडीआईडी बनाने में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। चार ऑप्शन निकल कर आते हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दिव्यांगों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड यानी कि यूडीआईडी बनाने में देश भर में जो है आपका शीर्ष स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अटल कवि सम्मान से आपका किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, राजा जय सिंह, दीपक मल्होत्रा, अशोक चक्रधर या कुमार विश्वास। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है ऑप्शन सी, अशोक चक्रधर को हाल ही में अटल कवि सम्मान से आपका सम्मानित किया गया। तो अटल कवि सम्मान किसे मिला, अशोक चक्रधर को आपका मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है हैदराबाद में हुई 64वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के किस नगर निगम के F311 सेवा संचालक के लिए ई गवर्नेंस के स्वर्ण पुरस्कारों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने हैं। पहला है इंदौर, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है उज्जैन और चौथा है भोपाल। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन है इंदौर। इंदौर नगर निगम का जो ऐप है जिसका नाम है 311 सेवा ऐप, उसको जो है ई गवर्नेंस के स्वर्ण पुरस्कार को श्रेणी में जो है अपना स्थान बनाया है और उसे जो है इस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 में संशोधन कर प्रतिदिन कितना समय का न्यायालयीन कार्य जो है आपका यहाँ पर बढ़ा दिया। यानी कि जो हाई कोर्ट का पहले जो काम होता था उसमें कितने मिनट की जो है यहाँ पर आपकी बढ़ोतरी की गई। तो राइट आंसर बनता है उसमें जो है आपके 30 मिनट की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है, कल भी बताया था कि यह जो है आपका जबलपुर में स्थित है।
स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ आपकी स्थित है। पहली जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। दूसरी आपकी ग्वालियर में स्थित है। इन दोनों खंडपीठ की स्थापना आपकी कब होती है? 1968 में इन दोनों की स्थापना होती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जो तीसरी खंडपीठ है आपकी कहाँ पर प्रस्तावित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपकी प्रस्तावित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के हैं वह कौन है? तो उनका नाम है रवि विजय कुमार मलिमथ। रवि विजय कुमार मलिमथ वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। तो यह भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए अब जो है यहाँ पर एमपी के जो 10 क्वेश्चंस हैं हमारे 2021 के करंट अफेयर्स के, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर या भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन जो है किया गया। तो राइट आंसर बनता है इंदौर में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का स्मार्ट मीटर वाला तीसरा शहर कौन सा बना है? तो राइट आंसर बनता है उज्जैन। उज्जैन जो है स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा शहर बना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पहला शहर कौन सा है, तो इंदौर है, और दूसरा शहर आपका कौन सा है, तो वह है आपका रतलाम। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि देश का पहला राज्य जहां किसी शासकीय विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप आपका तैयार किया गया। तो राइट आंसर बनता है इस प्रकार का जो ऐप है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है आपका तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा करेली गुड़ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपका भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। और आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका कमल पटेल। कमल पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र में कृषि मंत्री या वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो चेतन सिंह सोलंकी को मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी का आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य भारत के पहले एलएनजी स्टेशन का किस औद्योगिक क्षेत्र में शुभारंभ किया गया? तो बगदोरा औद्योगिक क्षेत्र में इसका शुभारंभ हुआ। और जो बगदोरा औद्योगिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह भोपाल जिले के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर बनता है डॉक्टर कुंवर बेचैन को जो है यह आपका प्रदान किया गया। और यह क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हाल ही में डॉक्टर कुंवर बेचैन जिनका संबंध गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से था, उनका जो है निधन हो गया है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू करने और उन्हें पूर्ण करने के मामले में किस जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर बनता है सागर जिले ने। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का जो है आपका उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले ने किस जिले से पीएम मोदी ने केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एक ट्रेन का शुभारंभ किया? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनता है वह आपका बनता है रीवा। यानी कि हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए रीवा जो जिला है वहाँ से लगाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जो है आपका ट्रेन का शुभारंभ किया गया। और ये जो ट्रेन है इसका शुभारंभ किसने किया? तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया। चलिए अब जो है यहाँ पर एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि वेश्या टेकरी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके उज्जैन, ग्वालियर, मंडला या ओरछा। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है आपका ऑप्शन है वेश्या टेकरी जो है उज्जैन में आपकी स्थित है। वहीं यहाँ पर एक जो है आपका पूरा पाषाणकालीन स्थल स्थित है जिसका नाम है आपका काइथा। काइथा जो है वह भी आपका यहीं पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हर 12 वर्ष में यहाँ पर जो
जो है आपका एक कुंभ का मेला भी जो है यहीं पर आपका लगता है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि जबलपुर स्थित मदन महल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चार ऑप्शन है, राजा मदन शाह, राजा संग्राम शाह, राजा मकरंद शाह या राजा राज बसंती। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है राजा मदन शाह के द्वारा जबलपुर स्थित मदन महल का जो किला है उसका निर्माण जो है यहाँ पर आपका कराया गया। तो ऑप्शन है राजा मदन शाह हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। जबलपुर का जो है जबलपुर की बात आई है तो यहाँ पर बात करें कि जो है संस्कार धानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जबलपुर को जो है आपका जाना जाता है वहीं संगमरमर की जो नगरी है, संगमरमर की नगरी, मध्य प्रदेश में संगमरमर की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जबलपुर को जो है आपका जाना जाता है। यहीं पर जो है आपका बेड़ा घाट भी स्थित है। बेड़ा घाट जो है आपका कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। साथ ही जो है आपको यहाँ पर लम्हेरा घाट भी देखने को मिलेगा जिसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में जो है आपका शामिल किया गया। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर मिलेगा? जबलपुर में देखने को मिलेगा। बंदर कुदनी जो है आपका कहाँ पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में ही स्थित है। और जबलपुर का जो आपका यहाँ पर रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मदन महल रेलवे स्टेशन है, उसको प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन भी जो है आपका बनाया गया है। तो यहाँ से संबंधित कुछ जानकारी आपको यहाँ पर बता दी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है, शिवपुरी, दतिया, भिंड या मुरैना। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन डी, मुरैना में। जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका मुरैना में स्थित है। शिवपुरी में बात करें कि शिवपुरी में जो है आपका यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कहाँ पर स्थित है? वह आपका शिवपुरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है, उज्जैन, भोपाल, धार या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है उज्जैन। उज्जैन में जो है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि ओरिएंटल पेपर मिल आपके कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है, होशंगाबाद, शहडोल, नेपानगर या देवास। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है शहडोल में ओरिएंटल पेपर मिल की जो है आपकी स्थापना की गई है। तो ओरिएंटल पेपर मिल आपके कहाँ पर स्थित है? शहडोल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन है, जीराबाद, जटकारा, खलघाट या पितनगर। तो राइट आंसर निकल कर आता है जीराबाद में मध्य प्रदेश की जो है मान परियोजना आपकी स्थित है। और बात करें कि जीराबाद किस जिले के अंतर्गत आता है? धार जिले के अंतर्गत आता है। यहां पर जो है आपको मान परियोजना देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजनपीठ आपकी स्थित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र सृजनपीठ जो है आपके कहाँ पर स्थित है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है आपकी कब होती है? 1957 में जो है इसकी स्थापना आपकी होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो सृजनपीठ है वह आपके कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपकी जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? चार ऑप्शन है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल या राजकुमारी अमृता कौर। तो राइट आंसर निकल कर आता है सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन बनी थी तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे तो उनका नाम है उमा भारती। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? चार ऑप्शन है, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री। तो राइट आंसर यहां पर बनता है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके द्वारा राज्य की जो विधानसभा होती है उसके 17 अवसान के जो है आपके आदेश यहाँ पर है दिए जाते हैं। बात करें राज्य की विधानसभा की, मध्य प्रदेश की विधानसभा की, कि यहाँ पर आपकी कुल कितनी सीटें हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपकी 230 है जो है कुल सीटें हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है तो 82 जो है यहाँ पर आरक्षित सीटें हैं। वहीं अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि एसटी के लिए कितनी आरक्षित है तो 47 एसटी के लिए आरक्षित है। सॉरी, एसटी के लिए जो है आपकी 47 आरक्षित है। और अगर पूछा जाए कि एससी के लिए कितनी आरक्षित है तो एससी के लिए आपकी 35 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। वहीं अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, उनकी संख्या है आपकी 29 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी है तो उनकी संख्या है आपकी 11।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और प्रदेश का प्रथम जैव मंडल रिजर्व आपको घोषित किया गया। चार ऑप्शन है सोहागपुर, पंचमढ़ी, अमरकंटक या नोहटा विराटेश्वर। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जो है मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्थल है जिसे कि आपका प्रथम जैव मंडल रिजर्व जो है आपका घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया था, तो 1999 में इसको मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल रिजर्व जो है आपको घोषित किया गया। पंचमढ़ी की बात करें किस जिले के अंतर्गत आता है, तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जो है आपका यह आता है। और सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को जो है आपका कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़ है, वह भी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो वह भी आपके होशंगाबाद में स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 1320 मीटर जो है उसकी आपकी कुल ऊंचाई है। चलिए यहाँ पर कल जो है क्वेश्चन आपसे पूछा था, वह क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसके तहत यह कहा गया है कि जो भारत है यानी कि इंडिया जो है राज्यों का एक संघ है। इसमें जो है केंद्र के पास यह पावर होती है, केंद्र के पास यह शक्ति होती है कि किसी भी राज्य को यह जो राज्यों का संघ होता है इसके अंतर्गत जो है वह मिला सकता है। इसके लिए जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसका जो है इस्तेमाल होता है और उसमें जो है संवैधानिक संशोधन आपका किया जाता है। उसके बाद किसी भी राज्य को कोई भी जो हमारा क्षेत्र होता है उसको जो है राज्यों के संघ के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जिसके तहत मध्य प्रदेश का भी गठन आपका हुआ था, यह जो है आपका कब पारित किया गया। चार ऑप्शन है 1950, 1952, 1956 या 1959। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें कमेंट करके यहाँ पर बताना है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।